खुली सी जुम्बिश को भी बखूबी जानता है। और तमाम दुरूद पाक नबी आखिरुज़्ज़मा हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक के ऊपर, जो वजह तखलीक़ कायनात हैं, जिनकी वजह से हम हैं, जिनकी वजह से ये कुल कायनात है। साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान, चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब से ज़मान पार्क लाहौर में उनकी रिहाइशगाह में होने वाली मेरे साथ 1-on-1 मुलाकात के अहवाल में आपके सामने रखूंगा। लेकिन उससे पहले जो आज की लेटेस्ट डेवलपमेंट है वो ये कि अरशद शरीफ शहीद कातिल केस के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने आज खुद नोटिस ले लिया है। देर से हुआ लेकिन बेहतर है। इतने दिन के बाद जो होने के इम्कानात अब वाजे हैं कि किसी तौर कम से कम इसके ऊपर सुनवाई तो शुरू होगी। और इसका क्रेडिट जो है वो पाकिस्तान के तमाम उन एंकर साहिबान, तमाम रिपोर्टर्स, अवाम पाकिस्तान और अरशद शरीफ शहीद की फैमिली यानी उनके खानदान को जाता है, जिन्होंने इससे पीछे हटने का बिल्कुल भी नहीं सोचा। और उन्होंने अपने प्यारे सहाफी, पाकिस्तान के नामवर इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट अरशद शरीफ साहब के कत्ल या उनकी जान देने के इस अमल को रायगा नहीं जाने दिया है और सुप्रीम कोर्ट को मुसलसल खुतूत लिखते रहे। इमरान खान साहब ने भी खत लिखा, इमरान रियाज खान ने, मैंने मुतादिद फोरम्स के ऊपर ट्वीट्स किए, हमने भी खुतूत लिखे और आज उसका जो रिजल्ट है हमारे सामने है। लेकिन यहां पर क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। 40 दिन से जायद गुजर गए, 40 दिन से ज्यादा गुजरने के बाद आज मुकदमा फौरी दर्ज करने का कहा गया है। तो इसमें एक छोटी सी बारीक सी चीज है जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, सोचने वाली है कि इतने दिनों के अंदर वो एविडेंसेस कैसे कलेक्ट होंगे, ये सवालात हैं। एविडेंसेस क्या महफूज रहे होंगे, नहीं रहे होंगे, वो जो रिस्पॉन्सिबल्स हैं इस सारी कार्रवाई के, उन हैंडलर्स को किस तरह पकड़ा जा सकेगा। कीनिया के अंदर, पाकिस्तान के अंदर जो कानून का निजाम है वो वही है जो आज से 150 साल पहले था। वो आजकल के नए पैरामीटर्स पर काम करते हुए मुतासरा खानदान को किस तरह इंसाफ फराहम करेगा। और उससे बड़ा सवाल यह है कि पाकिस्तान के अंदर निजाम इंसाफ और कानून के ऊपर एक क्वेश्चन है और क्वेश्चन मार्क है। आप महमूद रहमान कमीशन, एबटाबाद कमीशन, शहीद लियाकत अली खान, जनरल ज़ियाउल हक के तैयारे का जो क्रैश हुआ, उसके बाद बेनजीर भुट्टो का कातलाना हमला, मुर्जा भुट्टो, इन तमाम के जो जुडिशियल कमीशंस हैं या फिर फाइंडिंग्स हैं उसको देखें तो उसमें से निकला कुछ नहीं है आज तक। तो अब ये एक बहुत बड़ा इम्तहान है हमारे जस्टिस सिस्टम के लिए कि इसमें अरशद शरीफ साहब की फैमिली और पब्लिक की जो तवक्कुआत हैं उसके ऐन मुताबिक फैसला आए और जल्द से जल्द आए। स्पीडी ट्रायल होता है जब आज खुद नोटिस होता है, तो अब ये देखना है कि कितने दिन के अंदर इसके अंदर काम होता है और कुछ इसमें से निकलता है तो किस अंदाज से निकलता है। पब्लिक ने बहरहाल इसको वेलकम किया और हम सबको वेलकम करना चाहिए। हमारा तमाम तर एतमाद हमारी मुअज़्ज़ज़ अदलिया के ऊपर है, इसके अलावा पीछे बचता कुछ नहीं है। अब बात कर लेते हैं ज़मान पार्क में जो मेरी इमरान खान साहब से गुज़िश्ता रोज मुलाकात हुई। मुलाकात तो जो हुई एक तस्वीर है, उस तस्वीर ने बड़े बड़ों को आग लगा दी है। वैसे उस तस्वीर के ऊपर मैं कमेंट नहीं करना चाहता क्योंकि जाहिर है अपना फोन नहीं होता, मेरा कहीं से कोई बेली फैट नहीं है। मैं आपके सामने अगर खड़ा भी हो जाऊं तो आई एम क्वाइट स्लिम। मुझे नहीं समझ में आता कि वो मेरा किस पोस्चर में, किस अंदाज से वो पिक्चर ली गई और मुझे भेजी गई, क्योंकि अंदर खान साहब के यहाँ वो तस्वीर लेने का एहतमाम नहीं है, हम अपने फोन से नहीं ले सकते, वो खुद लेते हैं और भेजते हैं। तो अभी मैं बैठने ही लगा था, बैठते वक्त की तस्वीर है, पोस्चर कुछ इस तरह का था। खान साहब भी पता नहीं उनका, आई डोंट नो, बट आई डिडंट लाइक दिस। आई मीन के 50-60 तस्वीरें ली गई होंगी तो ये वाली भेजी गई, उनकी मेहरबानी है। अगेन दैट वाज $1 मिलियन पिक और उसके ऊपर जो आग लगी है वो आग हम सब ने देख ली है। और जिस तरह बहुत सारे बेकरार लोगों को मेरे जवाबात के बाद करार आया है, तो उम्मीद है कि वो बहुत ज्यादा इकरार करते फिर रहे होंगे कि आइंदा सानू ये इकरार नहीं चाहिए। समझ रहे बात को? तो वो कहते हैं ना कि किसी को बहुत शौक होता है किसी को भी उंगल कर देने का, तो उसका फिर रिएक्शन के लिए भी आपको तैयार रहना चाहिए। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने जिस अंदाज से
टॉप ट्रेंड बनाया। आज आईके मैट्स जमील फारूकी सुबह 6 बजे से दोपहर 1 बजे तक टॉप ट्रेंड था। तो हमारी जो पब्लिक है, हमारी जो यूथ है, बड़ी वेल अवेयर है। अब आ जाते हैं खान साहब से मुलाकात के ऊपर। खान साहब से मुलाकात के लिए लंबी लाइन लगी हुई थी। मेरी डिस्कशन हुई थी पहले फवाद चौधरी साहब से और उन्होंने कह दिया कि आपकी कल मुलाकात होनी है। तो मैं जब गया हूं तो वहां पर जो फॉर्मर मिनिस्टर्स थे, रजाक दाऊद साहब थे, फखर इमाम, ये सारे लाइन में बैठे हुए थे और बहुत सारे लोग मिलने आए हुए थे। कैंप अंदर लगाए हुए जमान पाक खान साहब की रिहायशगाह के अंदर। तो मुझे फॉर्चुनेटली विद इन 5-6 मिनट्स अंदर बुला लिया गया। तो दैट वाज 1-on-1 मीटिंग। खान साहब ने मुझसे पूछना शुरू कर दिया। मैं वो बातें आपके सामने रखना चाह रहा हूं। खान साहब ने मुझसे पूछना शुरू कर दिया कि तुम्हारे साथ क्या हुआ था। अब वो कहानी जो मैंने अभी तक व्लॉग या सोशल मीडिया के ऊपर नहीं बताई, मैंने खान साहब को बताना शुरू किया। तो ही वॉज लाइक एस्टोनिश्ड टू हियर दैट स्टोरी। जाहिर है कि जो बीता है वो सोशल मीडिया पे इतना कभी नहीं बताया मैंने। उनके सामने जब बताया तो ही वॉज एस्टोनिश्ड, जो मेरी तरफ देखे जा रहे। तो मैंने उस वक्त उनसे ये कहा, मैंने कहा लोग तो आपके ऊपर भी यकीन करते, आपको गोलियां लगी हैं नहीं। तो उन्होंने ना ऐसा पांचा अपना पूरे इसका शलवार का ऊपर किया, नीचे तो उनकी बैंडेज हुई थी, शलवार का ऊपर किया। तो उधर थाई के ऊपर जो मैंने नीचे वाले जख्म तो अलग थे, थाई के ऊपर 3 गोलियां लगने के, एक होता छू के जाती, लगी पेवस्त हुई, उनके निशानात है जो भी जख्म भर रहे थे। तो आंखें थोड़ी देर के लिए खान साहब की नम हुई उससे और उन्होंने जो है ये कहा कि मैं हकीकी आजादी के लिए, अपनी कौम के लिए बातिल के साथ लड़ता रहूंगा और चाहे इसकी मुझे कोई भी कीमत क्यों ना चुकानी पड़े। फिर उन्होंने तारीफ करना शुरू कर दी कि आप लोग स्टैंड लिए हुए बड़ी अच्छी बात है, जबरदस्त काम कर रहे हैं और इसी की वजह से ही जो है पब्लिक वेल अवेयर है। यूथ के हवाले से वो बड़े पुरुम्मीद थे। उन्होंने कहा कि मेरी जो नैया पार लगनी है वो यूथ की वजह से लगनी है और यूथ जो है इस सारे अमल के अंदर विजिलेंट है। अब वो कहते हैं ना कि डिजिटल मीडिया नेशनल मीडिया को सुपरसीड कर चुका है, ये जुमले थे कोट एंड कोट उनके। और इस दौर में आप किसी की जबाबंदी नहीं कर सकते हैं। फाशिस्ट रिजीम के ऊपर सख्त तपे हुए थे। जियो न्यूज और शाहजेब खानजादा इसके ऊपर उन्होंने खुलकर कहा, उन्होंने कहा कि मैंने इनको तुन देना है। ये जुमले थे कोट एंड कोट, इनको नहीं छोड़ना मैंने। और उस वक्त तक ये टीवी पे खबर नहीं आई थी, उन्होंने बर्तानिया में लीगल नोटिस भेज दिया। उन्होंने कहा सिर्फ बर्तानिया में नहीं, यूएई में और जगहों पर भी हम इनको लीगल नोटिस करेंगे कि झूठ जो है ना इनका हम एक्सपोज करके छोड़ेंगे, हमने नहीं छोड़ना इनको, इन्होंने अगर ये किया तो। इतने में जब काफी टाइम हो गया, 15 से 20 मिनट हुए, तो मुझे कहते कि और लोग भी आने लगे, तो मैं उठने लगा। तो फिर मुझे एकदम कहते, ओ तुम्हें रखा कितने दिन था, तुम्हें कितने दिन रखा था वहां पे? मैंने कहा सर 11 दिन। तो कहते यार दिस इज इनसेन, आई मीन दिस इज इनसेन। तो फिर ये कहने लग गया कि बहरहाल ये सेक्रीफाइसेस हैं, ये सेक्रीफाइसेस जो है ये काउंट होंगी और ये तारीख में लिखी जाएंगी। थैंक यू वेरी मच, आप आए मुझसे मिलने के लिए, स्पेशली दूसरे शहर से। और इसके साथ साथ उन्होंने असेंबलियां तहलील करने के हवाले से भी एक जुमला कहा। उन्होंने कहा कि मैं ये जानता हूं कि हर एक की अपनी अपनी प्रायोरिटीज होती हैं, लेकिन जब मैं ये कहूंगा कि असेंबली तहलील करनी है, तो चाहे वो पंजाब की हो या केपीके की हो, मुझे अपने खिलाड़ियों पर पूरा एतमाद है और फौरन करेंगे और इसमें ज्यादा देर नहीं है। इस हवाले से बड़े कॉन्वर्स। एक चीज मैं यहां पर यह जरूर बता दूं, जिस शख्स की तबीयत नासाज होती है ना, इन थोड़ी सी भी तकलीफ हो दिल में, जिगर में, गुर्दे में, टांग में, ज़ाहिर गोलियां लगी हैं, तो वो बड़ा मतलब आउट ऑफ माइंड भी होता है, सेंसेस भी ठीक नहीं काम कर रहे होते, बंदा रिफ्लेक्सेस भी ठीक नहीं दे रहा होता। मैंने जब उनको आते हुए देखा सहारे के जरिए, जिस तरह वो एयरपोर्ट और जलसे में आए थे, तो वो थोड़ा कराहते हुए तो आए हैं, मैंने उनको तकलीफ फील हो रही थी। जब वो बैठे हैं तो ही वॉज लाफिंग लाइक एनीवन, आई मीन एज ए कॉमन ह्यूमन बीइंग। मैंने उनके चेहरे पे वो दर्द, वो तकलीफ, वो कहते हैं ना कि मायूसी, वो कहीं मैंने विटनेस नहीं की। तो विच वॉज वेकअप कॉल फॉर मी, मेरे लिए आई ओपनर था ये कि यार
इमरान खान एक 70 साल से जायद उम्र का शख्स जो कि कौमी हीरो रह चुका है और अभी भी है, वो मेरे सामने बैठे हैं और वो वैसे ही हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, स्माइल पास कर रहे हैं और लाफ्टर दे रहे हैं तकलीफ के बावजूद। तो ये बड़ी बात थी। तो यहां पर ना शर्म उन लोगों को आनी चाहिए, मैं उनकी बात कर रहा हूं, जो कल तक मेरे उस ट्वीट के नीचे भी आकर ये कमेंट कर रहे थे कि इमरान खान जो है गोलियां लगने का ड्रामा कर रहा है। अपनी आंखों से देख के आया हूं। अच्छा, ये अलमिया है हमारी अखलाकी पस्ती का कि हम अपना दिल चीर के भी दिखा देना कि मेरे दिल में दर्द है। सामने वाले को अगर नहीं यकीन आना तो नहीं आना, पुठे हो जाओ। ये अखलाकी पस्ती की इंतहा है और इस इंतहा से हम पता नहीं कब निकलेंगे। चाहे वो हमारा सोशल फैब्रिक हो, चाहे हमारा मॉरल फैब्रिक हो, चाहे हमारा इकोनॉमिक या पॉलिटिकल फैब्रिक हो, तबाह और बर्बाद करके रख दिया है इन सियासतदानों के छोटे छोटे। अच्छा, इसका ताल्लुक चाहे पीटीआई के लोगों से हो या किसी और जमात से हो, मेरे ख्याल में दिस शुड एंड। लोग यार, अब हम बहुत आगे की सोच रहे हैं, आगे की सोचनी चाहिए। मेरी तस्वीर आई तो वो एक साहब है, उन्होंने वो तस्वीर टैग करके काम इतने तक पहुंच गए तो उन्होंने हथियार सुट दियो। तो मसला सारा ये है कि एक तो होती है हसद और जलन की कैफियत, एक होती है उससे भी नेक्स्ट लेवल की कैफियत जिसमें बहुत ज्यादा आग लगी होती है। तो आइस क्यूब्स की जरूरत पड़ती है ना, छोटे छोटे आइस क्यूब्स की। वो शायद भाई के घर में नहीं होंगे, आई मीन के फ्रिज के अंदर, तो हम मुस्तार कर देते हैं। ये जो पब्लिक ने आज टॉप ट्रेंड बनाया, ये पूरा घर भर देंगे आपके आइस क्यूब से। तत्ते तवे तो ले जाओ, तो उत्थे बह जाओ, तो ठंडे हो जाओ। ये बड़ा प्रॉब्लम है, इससे निकलने की जरूरत है, इससे निकलने की जरूरत है। हमें सुपरसीड अखलाकियात या मोरालिटी को नहीं करना है, उससे बाहर आना है। और यही इमरान खान साहब का भी है। देखिए, मैं आपको याद होगा मैं मिलता रहता हूं सियासतदानों से, लेकिन इमरान खान साहब की पर्सनैलिटी जो दूसरों से मुमताज समझी जा सकती है इस लेवल के ऊपर के वो ऑनेस्ट हैं, वो डट जाता है बंदा, अपनी बात के ऊपर डटे हुए हैं, किसी से कोई उनका गिला शिकवा नहीं होता, उनके चेहरे पे वो हीरोइक जो स्माइल होती है वो अपनी जगह कायम रहती है। इस वजह से वो अपने आप को दूसरों से मुमताज करते हैं। और शायद जो कुछ सहाफियों की उनकी तरफ या उनके साथ अटैचमेंट है, उसकी रीजन भी यही है। तो बहरहाल अल्लाह करे कि वो लंबी उम्र पाएं, इस बीमारी से जल्दी बाहर निकलें, और जो भी इस तरह की कुव्वतें या ताकतें हैं जो हमारे हीरोज को नहीं छोड़ती हैं, या जिस तरह अरशद शरीफ साहब के साथ हुआ, उनको जरा थोड़ा सा सोचना चाहिए। या जिस फेज से ये हुआ है, जिसने भी ये किया है, अल्लाह ताला उसको ना अपनी जिंदगी के अंदर ये दिखा देगा कि आप लोग क्या है और क्या नहीं। आज के व्लॉग से इतना ही। जमील फारूकी डाल दीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मैं व्लॉग इसलिए नहीं कर रहा मेरे भाई, मैं रीवैम्प कर रहा हूं अपने यूट्यूब चैनल को, उसके लिए स्टूडियो बना रहा हूं, चीजें सेट कर रहा हूं। होगा कंटेंट वही, लेकिन उसको थोड़ा हम और एनहांस कर रहे हैं, तो इसमें टाइम लग रहा है। ये वाला यूट्यूब जो चैनल है, इसकी जो कमाई है, इससे ऑर्फनेज और दीगर जो मेरे पर्सनल प्रोजेक्ट्स हैं वेलफेयर के, उस पे ऊपर पैसे जाते हैं। मैं किसी से कुछ चंदा बंदा नहीं लेता, कभी भी नहीं हुआ, कभी भी। शायद नजर एक आध दफा किसी ने किसी बच्चे की हेल्प कर दी होगी, मैंने खुद अपना किया हुआ है, और इंशाल्लाह इसको इसी तरह से कंटिन्यू करूंगा। दुआ में याद रखिएगा, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन हिट कीजिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।